साथियों नमस्कार। आज मैं आपसे बिहार की बात करने वाला हूँ। सरकार की फाइलों में बिहार का मौसम गुलाबी है, पर यह आंकड़ा झूठा है, यह दावा किताबी है। यह केंद्र की सरकार, यह मोदी सरकार, यह भाजपा की सरकार, यह गठबंधन की सरकार बिहार के नागरिकों के कंधों पर टिकी हुई है, आंध्र प्रदेश के किसानों के कंधों पर टिकी हुई है। यह गठबंधन की सरकार ताश के पत्ते की तरह ढरढरा कर गिर जाए अगर बिहार की जनता दल यूनाइटेड ने और आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी ने अपना सपोर्ट खींच लिया। साथियों आज हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जब भी आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जब भी दिल्ली आते हैं अपनी फाइलें तैयार रखते हैं। इस बार पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए 50,000 करोड़ रुपए की मंजूरी लेकर लौट रहे हैं। इसे कहते हैं अपने राज्य के लिए लड़ना। अब जरा हमारे बिहार के मंत्रियों का हाल देखिए। सबसे पहले बिहार में गिरिराज सिंह बहुत बड़े मंत्री हैं। बिहार से केंद्र में बड़े बड़े मंत्री हैं, लेकिन बिहार के हिस्से में क्या आया है आज इसका आकलन होना चाहिए। गिरिराज सिंह जी आप तो कपड़ा मंत्री हैं, टेक्सटाइल मंत्री हैं, देश में बड़े बड़े टेक्सटाइल पार्क बन रहे हैं, पर बिहार के लिए आपने कितने पार्क सेट किए? आज भी बिहार का बुनकर और मजदूर दूसरे राज्यों की फैक्ट्री में धक्के खा रहा है क्योंकि आपने अपने घर में कोई बड़ा क्लस्टर खड़ा ही नहीं किया या खड़ा होने की आपकी मंशा ही नहीं है। जीतन राम मांझी जी आप तो मध्यम लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के मंत्री हैं, जिसे आप एमएसएमई मंत्रालय कहते हैं। एमएसएमई मंत्रालय को देश की रीढ़ कहा जाता है। लघु उद्योग से ही बिहार जैसे राज्य की किस्मत बदल सकती है, लेकिन आपके मंत्री रहते बिहार में कितने नए एमएसएमई क्लस्टर्स जमीन पर उतरे आंकड़े तलाशने पर भी नहीं मिलते हैं। एक युवा मंत्री हैं चिराग पासवान, आप तो फूड प्रोसेसिंग के मंत्री हैं, आप तो एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष हैं। आपने कहा था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, आपने इसका नारा दिया था। लोगों ने आपके नारों पर विश्वास किया, लेकिन हकीकत क्या है? क्या जो जमीन पर जो आपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात की थी वह जमीन पर उतरे हैं या सिर्फ फाइलों तक है? हाजीपुर के केले और मुजफ्फरपुर की लीची के लिए कोई वर्ल्ड क्लास प्रोसेसिंग यूनिट अब तक क्यों नहीं बना? प्रश्न तो पूछे जाएंगे, आखिर क्यों ना पूछे जाए। यह जो डबल इंजन की सरकार है हम बिहारियों के कंधों पर टिकी हुई है। साथियों विडंबना देखिए, बिहार में डबल इंजन की सरकार, केंद्र में हमारे पास मंत्रियों की फौज है, फिर भी फंड और प्रोजेक्ट के मामले में हम भिखारी बने हुए हैं। साथियों हम बिहार पिछड़े नहीं हैं, हमें पिछड़ा बनाया गया है, जानबूझकर बनाया गया है हमारे उन मंत्रियों द्वारा जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठकर बिहार का पता भूल जाते हैं, दूसरे राज्यों के नेता प्रोजेक्ट छीन कर लाते हैं और हमारे नेता सिर्फ फोटो खिंचवाकर अपने बेटे अपनी बेटी के सतैसा तिलक और बाराती का निमंत्रण प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को देकर अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं। साथियों बिहारी भाइयों और बहनों कब तक हम अपनी बदहाली पर चुप रहेंगे? अब सवाल पूछना होगा, इन्हें अकाउंटेबल बनाना होगा, नहीं तो दिल्ली की सड़कों पर, बॉम्बे की सड़कों पर हम जलील होते रहेंगे और हमारी चूल्ही लेने वाला कोई नहीं।